स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। इसमें सबसे पहले देखेंगे आर्गेंट प्लेन क्या होता है। दैट इज आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन एंड कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है। ए प्लेन हैविंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन टू ईच ऑफ इट्स पॉइंट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन। तो सिंपल सा है, जिस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं उसे हम कहते हैं आर्गेंट प्लेन। अब यहाँ पर ये देखें, हमने ये Z1, Z2, Z3 और Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इसे हम डिनोट करेंगे अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में, आर्गेंट प्लेन में। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को हम कहेंगे रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। इससे अब जो हम Z1 को डिनोट कर रहे थे 2 + 3 आयोटा आता है, 2 के लिए ये आ जाएगा आपका राइट साइड, दैट इज़ 1 और 2 और 3 + 3 आयोटा आता है। अब बढ़ जाएंगे 1 2 3, ये पॉइंट आ गया आपका Z के लिए और इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्गेंट प्लेन में जो कोऑर्डिनेट आ गया 2,3 विच इज़ Z1 आ गया। ओके, 2,3 अगर ये कोऑर्डिनेट आर्गेंट प्लेन में आए तो इसे हम कहेंगे 2 + 3 आयोटा कहेंगे। उसी तरह Z2 देखिएगा तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है यहाँ Z1। Z2 को देखिएगा -1 + 2 आयोटा, तो -1 के लिए हम यहाँ लेफ्ट गए -1 और +2 आयोटा 1 और 2, ये आ गया आपका -1 + 2 आयोटा। ओके, अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्गेंट प्लेन में कोऑर्डिनेट हो गया -1, 2, ये Z2 को डिनोट कर रहा है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया। इसी ढंग से हम Z2 और Z3 और Z4 को हम यहाँ डिनोट कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया हमें x + आयोटा y, तो ये आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट को डिनोट करेगा, दैट इज़ पॉइंट P x, y आ गया। अब यहाँ से P से जब हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम ये कह सकते हैं OM x आ जाएगा और PM y आ जाएगा। ओके, जब PGT अप्लाई करेंगे तो OP का वैल्यूज आ जाएगा √x² + y² आ गया। और हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो मॉडुलस होता है वो √x² + y² होगा। तो OP जो डिनोट करेगा वो मॉडुलस ऑफ Z को डिनोट करेगा। नेक्स्ट आया था पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा b, अब आयोटा y, यहाँ पर हम OP फाइंड कर लेंगे, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ Z आ जाएगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आ गया ये P आ गया और हम इसे O से जब ज्वाइन किए ये OP आ गया। ओके, तो यहाँ जो ये लाइन आता है पॉजिटिव x एक्सिस, ये जो लाइन है वो आएगा इनिशियल लाइन कहलाता है। और ओरिजिन को हम कहते हैं पोल कहेंगे। ओके, और थीटा जो OP जो है पॉजिटिव x एक्सिस जो एंगल बना रहा है उसे थीटा कह दिया। अब इसे हमें गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को दैट इज x + आयोटा y को हमें अब डिनोट करना है r इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। तो थीटा क्या है, बी द एंगल विच OP मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अब P जो आ जाएगा r, थीटा इज कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P आ जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ये कहलाएगा। हेयर ऑरिजिन इज कॉल्ड द पोल एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन। अब यहाँ पर देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने कंसिडर किया OMP, OM आ जाएगा x और PM आ गया y आ गया। ओके, तो यहाँ पर अब देखेंगे थीटा ये है तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस y/r, यहाँ से y आ गया r साइन थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू x/r, तो x इज इक्वल टू r कॉस थीटा आ जाएगा। तो z इज इक्वल टू x + आयोटा y है, इससे हम r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा x को लिखेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, r कॉमन ले लेंगे cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा आ जाएगा। यही इसका कहलाएगा पोलर फॉर्म कहलाएगा। ओके, यहाँ जो हम थीटा को कहते हैं वो आर्गूमेंट ऑफ Z और इसे डिनोट करते हैं इस ढंग से, और r जो होता है वो मॉडुलस ऑफ Z को डिनोट करता है। तो पोलर फॉर्म में हमें पहले r फाइंड करना रहता है और थीटा फाइंड करना रहता है। ओके, अगर थीटा का वैल्यू जो है वो आ गया ग्रेटर देन -π लेस देन और इक्वल टू π है, तो उस थीटा को हम कहेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट कहेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करने के जो मेथड हैं तो z इज इक्वल टू a + आयोटा b ले लिया, a + आयोटा b। अब इसका हमें फाइंड करना है आर्गूमेंट, तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला हम यूज़ करेंगे मॉडुलस ऑफ b/a, ये आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा आ जाएगा अल्फ़ा के बराबर, थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। अगर z सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा फाइंड करेंगे π - अल्फ़ा से, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे अल्फ़ा। अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा - π आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू -अल्फ़ा आ जाएगा।
अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट इच ऑफ द नंबर्स इन एक्सरसाइज 1 to 2। दैट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन, ये इसका मॉडुलस और हमें आर्गुमेंट फाइंड करना। तो z इजकल टू ये ले लिया और इसे हमने इस ढंग से a प्लस आयोटा b कह लिया। अब यहाँ से हमें मॉडुलस फाइंड करना, दैट इज़ मॉडुलस ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट तो -√3 का स्क्वायर आ गया और इसका आ जाएगा ये रूट। नाउ विच इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और प्लस -√3 का स्क्वायर ये 3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू √4 का वैल्यू आ गया 2 आ गया। अब आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा के लिए जो फार्मूला होगा b/a आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू b आ गया -√3 दैट इज़ इमेजिनरी पार्ट, a आ गया रियल पार्ट दैट इज़ -1 और इसका मॉडुलस ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू √3 आ जाएगा एंड विच इज़ इक्वल टू √3 और √3 को 10 के फॉर्म में हम लिखेंगे tan 60 के लिए दैट इज़ 10π/3 आ गया। अब tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 10π/3 है, देयरफॉर हम लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3। अब अल्फ़ा फाइंड करने के बाद हम देखेंगे z किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ क्लियरली है, सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देयरफॉर हम ये कहेंगे दैट इज़ आर्गुमेंट ऑफ z विच इज़ इक्वल टू थीटा और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फ़ा माइनस पाई। अल्फ़ा के लिए ले लेंगे हम π/3 और माइनस पाई आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -2π/3 आ गया। इस ढंग से हम आर्गुमेंट और मॉडुलस फाइंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो दैट इज़ z इज इक्वल टू लिख लेंगे दैट इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर तो -√3 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 का स्क्वायर आ गया, विच इज़ इक्वल टू ये 3 + 1 आ जाएगा √4 का वैल्यू 2 आ गया। अब हम इसके बाद फाइंड करेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा का वैल्यू होता है b/a का मॉडुलस ले लेंगे। b हमारा इमेजिनरी पार्ट यहाँ 1 और a -√3 है, विच इज़ इक्वल टू 1/√3 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 10π/6 आ गया। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा फाइंड कर लिया। अब लिखेंगे, अब देखेंगे ये z किस क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ देखिएगा रियल पार्ट निगेटिव है तो यहाँ से हम ये जाएंगे, यहाँ जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो यहाँ आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर हम लिखेंगे आर्गुमेंट ऑफ z विच इज़ नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस अल्फ़ा विच इज़ पाई माइनस π/6 विच इज़ इक्वल टू 5π/6 आंसर आ गया। इस ढंग से हम फाइंड कर सकते हैं। ये नेक्स्ट आ जाता है, इसे हमें सारे को पोलर फॉर्म में लाना है। इसमें से एक क्वेश्चन हम करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन थर्ड। लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। r क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z होता है, दैट इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज़ -1 इसका स्क्वायर आ गया, दैट इज़ आ गया आपका √2 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे आर्गुमेंट, तो उसके लिए tan अल्फ़ा फाइंड करेंगे दैट इज़ b/a। तो यहाँ b जो है इमेजिनरी पार्ट -1 है और रियल पार्ट 1 है, इसका मॉडुलस विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। 1 को 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 10π/4 आ गया, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू π/4 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे कि ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फ़ा हो जाता है, दैट इज़ -π/4 आ गया। अब हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म जो आता है, पोलर फॉर्म फार्मूला होता है r और इनटू ये आ गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया, विच इज़ इक्वल टू r के लिए हम ले लेंगे अब √2 आया r, तो ये आ गया √2 और ये आ गया cos -π/4 और प्लस आयोटा साइन -π/4, ये आ गया आंसर पोलर फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज इक्वल टू, ये दिया हुआ इसे हमें पोलर फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मॉडुलस ऑफ z विच इज़ नथिंग बट r, दैट इज़ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ले लेंगे, विच इज़ आ जाएगा आंसर √2 आ जाएगा। अब z जो लाई कर रहा है वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है वो देख लेंगे, दैट इज़ z जो है रियल पार्ट निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। अब यहाँ से हम पहले फाइंड कर लेंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला होता है b/a विच इज़ इक्वल टू 1/-1 आ गया। नाउ विच इज़ इक्वल टू आ गया, ये 1 ही आ जाएगा। 1 को हम फिर लिख सकते हैं tan π/4, तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा का वैल्यू π/4 आ गया। अब यहाँ लिख लेंगे सिंस z लाइज इन सेकेंड quadrant, therefore argument of z which is equal to theta is equal to pi minus alpha, now which is equal to pi और minus alpha आ गया π/4 which is equal to 3 π/4 आ गया argument। अब हमने argument और ये r फाइंड कर लिया, therefore corresponding polar form आ जाएगा, आपका polar form आ जाएगा r और into that is cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। नाउ विच इज़, इसके लिए √2 लिख लेंगे r की जगह पे, और cos थीटा के लिए लिख लेंगे 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4 आ गया हमारा आंसर। उसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है ये होमवर्क में रहेगा, क्योंकि ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप r और आर्गूमेंट फाइंड कर लेंगे और जस्ट पोलर फॉर्म के फार्मूले में पुट कर लेंगे, ओके आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका z इज इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z फाइंड करेंगे तो ये आ गया 3 आ जाएगा। अब z लाइज निगेटिव रियल एक्सिस, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ z आ गया पाई। पोलर फॉर्म का फार्मूला लिखा और इसमें हमने पुट कर लिया, ये आ गया इसका पोलर फॉर्म। एट्थ क्वेश्चन है z इज इक्वल टू आयोटा, 0 प्लस आयोटा, ये लिख लिया। अब ये देखिएगा कि यहाँ ये z लाइज इन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस, आर्गूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू यह आ जाएगा पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस आएगा, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस आ जाएगा यहाँ, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, देयरफॉर आर्गूमेंट ऑफ थीटा, आर्गूमेंट ऑफ z विच इज थीटा इज इक्वल टू π/2 आ गया। सो पोलर फॉर्म लिख लेंगे और इसमें जस्ट पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा करस्पॉन्डिंग पोलर फॉर्म आ गया। ये सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया।